शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। देखिए, जब आपने किसी का पाम रीड करना होता है ना, तो सबसे पहले जो आपने चीज़ देखनी होती है वो हाथ की शेप देखनी होती है कि हाथ कितना खूबसूरत बना हुआ है, उसके माउंट कितने बैलेंस में है, उंगलियों की लेंथ कितनी अच्छी है, हथेली की रंगत कितनी प्यारी है। तो ये सारी चीज़ें अगर अच्छी आपको हाथ में नज़र आएँ तो फिर कहा जा सकता है कि ये इंसान दिल का भी बड़ा अच्छा होगा और बड़ा मोहब्बत करने वाला इंसान होगा। अगर हथेली बड़ी पिंक होगी, स्किन बड़ी नरम व मुलायम होगी और उंगलियां बड़ी बैलेंस में होंगी, उभार बड़े बैलेंस में होंगे, तो ऐसी जो शख्सियत होती है वो बड़ी बैलेंस होती है। ऐसा इंसान बड़ी मुतवाज़न शख्सियत का मालिक होता है। तो आप इनकी स्किन देखेंगे तो स्किन बड़ी नरम व मुलायम है, पिंक हथेली है। तो ऐसे लोग बड़े ज़िंदा दिल होते हैं, बड़े खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं। और इसके अलावा अगर आप इनका अंगूठा देखेंगे तो अंगूठे की जो फर्स्ट फोर है वो अच्छी लेंथ में। तो अंगूठे का फर्स्ट फोर मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। विल का पावर का बताता है, कुव्वत इरादी का बताता है। सेकंड फोर इंसान की लॉजिक और सूझबूझ का बताता है। तो लॉजिक सूझबूझ भी ज़बरदस्त है, प्लानिंग भी ज़बरदस्त है। अंगूठे पे एक बड़ी आंख खूबसूरत बन रही है इनके अंगूठे पे, थोड़ी सी ओपन है। तो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में मुश्किलात भी देखेंगे, कुछ ना कुछ रुपए पैसे का नुकसान भी करेंगे गलत लोगों पर एतबार करके। ये अपने रुपए पैसे का नुकसान करेंगे, ज़िंदगी में स्ट्रगल भी इनको देखनी पड़ेगी। सिक्स सेंस ऐसे लोगों की बड़ी बेहतरीन होती है। जब आपके अंगूठे पे ये आंख बनी हो, सिक्स सेंस कमाल की होती है। ऐसे लोगों की फेस रीडिंग भी अच्छी होती है। अगर हम इनकी हथेली की शेप की बात करें तो हथेली लंबी है। हथेली लंबी हो और उंगलियां आपकी छोटी हो उसके मुकाबले में, तो ये फायर हैंड होता है। तो फायर हैंड वाले जो होते हैं बड़े जज्बाती होते हैं और गर्म मिजाज होते हैं सिखाते हैं ऐसे लोगों का, और दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं और दिल की बातें मान के ये अपना नुकसान भी कर लेते हैं। अंगूठे की जब लेंथ आपकी यहाँ तक आ रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका एक लंबा अंगूठा है। अगर ये शहादत की उंगली जुपिटर फिंगर के हाफ तक भी चला जाए ना, उंगलियों के साथ जोड़ने से, और इसकी लेंथ इतनी हो तो अंगूठा आपका सीधा हो, स्ट्रेट हो, तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं बनती। जब आपकी जुपिटर फिंगर और सन फिंगर ये दोनों इक्वल साइज़ में हो तो ऐसे इंसान की जो सोचने समझने की सलाहियत होती है वो बड़ी बैलेंस होती है। ये ना तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा दूसरों पर रूल करने की ख्वाहिश होती है और ना ही ये कोई बहुत ज़्यादा नेम फेम चाहते हैं। ये बस बड़ी बैलेंस ही लाइफ गुजारते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको एक अच्छा मर्तबा मुकाम अता फरमाता है। अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देते हैं, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होता है। तो सूझबूझ भी अच्छी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। सैटर्न की फिंगर भी अच्छी है, तो अच्छी यानी कि ये ज़िंदगी बड़ी बैलेंस में गुजारेंगे और बड़ी सूझबूझ के साथ ये काम लेंगे। मरकरी फिंगर मुझे थोड़ी सी छोटी लगी है। तो मरकरी फिंगर जब थोड़ी सी छोटी होती है तो कहीं ना कहीं इंसान की जो मैरिज लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है, या कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा लापरवाह होता है चीज़ों को संभाल के रखने में, चीज़ों को मैनेज करने में, या कोई भी काम मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना पड़ जाए तो ऐसे लोग नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं ये जल्दी किसी चीज़ से उकता जाते हैं और कुछ अर्सा तो वो काम करेंगे लेकिन कुछ अरसे के बाद ये वो काम छोड़ देते हैं। अब इनकी हम देखें तो लाइफ लाइन शुरू में हमें डिस्टर्ब भी लगी है, वीक लाइफ लाइन है। तो जब लाइफ लाइन शुरू में आपकी कमज़ोर होती है तो बचपन आपका थोड़ा सा स्ट्रगल में होता है। इनके बचपन में या तो आपकी सेहत इतनी अच्छी नहीं होती, कुछ ना कुछ पेरेंट्स की तरफ से कुछ ना कुछ इशू ज़रूर होते हैं। गुस्सा, ईगो इनके अंदर पाई जाती है, ये इनका अंदरूनी मंगल है। तो अंदरूनी मंगल का मरीख का उबार ये बता रहा है कि गुस्सा, ईगो इनके अंदर पाई जाती है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखें तो खड़ी लाइनें भी मौजूद हैं। तो जब आपके हाथ में इस तरीके से दो, तीन या चार लाइनें मौजूद हों तो तकरीबन दो बेटे, दो बेटियां, तीन से चार बच्चे अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। ज़िंदगी की लाइन जब आपकी इतनी लंबी होती है तो तकरीबन 80-90 साल तक इनकी एज होगी। वीनस माउंट काफ़ी बड़ा है इनका और ये काफ़ी उभरा हुआ भी है। तो ये वीनस माउंट अगर आपका बड़ा हो, खूबसूरत हो, ज़िंदगी की लाइन भी आपकी लंबी हो तो अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाता है। और अगर आपका वीनस माउंट बड़ा उभरा हुआ हो
खूबसूरत हो तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं। दिमाग की लाइन भी इनकी माशाल्लाह बड़ी लंबी है और यहाँ तक आ रही है, तो बहुत ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने इनको ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों से नवाजा है, इंटेलिजेंट हैं और अपनी ज़हानत से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इनकी दिल की लाइन है वो भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत दिल की लकीर है। जुपिटर माउंट तक पहुंच रही है, तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं और अपने सारे रिश्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं। किस्मत की लाइन इनकी बड़ी स्ट्रांग है, तो ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से बड़ी छोटी उम्र में ही रुपया पैसा कमाना शुरू कर देंगे और ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। बहुत मेहनती आदमी हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करेंगे। मून माउंट से यहाँ से कुछ लाइनें किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही हैं, तो ये होता है मून माउंट आपका। अगर आपका ये मून का एरिया बड़ा हो, इसको मैं थोड़ा सा पिक्चर छोटी करके आपको बताता हूँ। देखिए, मून का एरिया जितना बड़ा होगा ना, इतना इनके हथेली की बाहर की तरफ निकला हुआ, और यहाँ पर किस्मत की लाइन से कुछ लाइनें ऐसे इसके साथ ऐसे टच होंगी, तो 100% बाहर के मुल्क आप जाएंगे। तो बिल्कुल इनकी एक उम्र गुजर गई है, ये प्रदेश में ही है और बेतहाशा इन्होंने दौलत कमाई है, रुपया पैसा कमाया है और माशाल्लाह वेल सेटल हैं। इसके बाद इनकी अगर आप किस्मत की लाइन देखें, दिल की लाइन देखें, तो दिल की लाइन इंतहाई खूबसूरत है। जब आपकी दिल की लाइन जहाँ जुपिटर माउंट के बिल्कुल सेंटर तक पहुंचे, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, किसी भी इंसान को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते, उसकी मदद ज़रूर करते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये राहु के एरिए पे हमें इस तरीके से एक फिश नुमा साइन बनता नज़र आ रहा है। तो ये फिश जो है ये इनको बेतहाशा दौलत देगी, लेकिन ये फिश शुरू में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी इनको ज़िंदगी में देखनी पड़ेंगी। यहाँ से ये एक लाइन इस किस्मत की लाइन के साथ भी टच हो रही है, तो जो ये बता रही है कि ये 100% बाहर के मुल्क जाएंगे और बाहर के मुल्क जाके ये अच्छी दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। अल्लाह ताला इनको बेतहाशा कामयाबियाँ देगा। अगर हम इनकी स्ट्रगल देखें तो 24-25 साल की उम्र में कुछ प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आए हैं, और उसके बाद 27-28 साल की उम्र में, और उसके बाद 47 से 50 साल की उम्र में लाजमी ये प्रॉब्लम देखेंगे। दिल की लाइन से भी कुछ लाइनें नीचे की तरफ गई हैं, तो कुछ अपने रिश्तों से दुख मिलेंगे, बल्कि जिन रिश्तों से ये ज़्यादा मोहब्बत करेंगे उन रिश्तों से इनको वफा थोड़ी कम ही मिलेगी। यहाँ पर भी दिल की लाइन थोड़ी सी मदम हुई है, डैमेज हुई है, तो यहाँ पर भी कोई तकरीबन 35-40 साल की उम्र में कोई ना कोई दिल को धोखा ज़रूर मिलेगा। तो जब दिल की लाइन से ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं ना, तो उस वक्त आपको अपने रिश्तों से जितनी तवक्कुआत होती हैं वो उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते, और अपने रिश्ते ही आपको दुख देते हैं और आपकी ज़िंदगी में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। राइट हैंड भी हम इनका बड़ा खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं। अंगूठा जब आपका हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ रहा होता है ना, तो ये बताते हैं कि आप बड़े हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट कर लेने वाले होते हैं। आपकी नेचर बड़ी फ्रेंडली होती है, आप बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, हर बंदे के साथ घुल मिल जाने वाले, दूसरे बंदे की साइकी को आप अच्छा समझ जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आँख भी बन रही है, तो ये आँख इनको बेतहाशा दौलत देगी, रुपया पैसा देगी। वीनस माउंट पर भी 3-4 लाइनें खड़ी नज़र आ रही हैं, तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियाँ, 3 से 4 बच्चे भी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जुपिटर माउंट पे इनकी हमें खड़ी 2 लाइनें नज़र आ रही हैं। ये होता है आपका जुपिटर माउंट। इस पर अगर ये खड़ी लाइनें मौजूद हों या इस तरीके से ये ट्राइंगल का साइन बने, तो ये दोनों साइन ही बड़े मुबारक हैं। जो 2 खड़ी लाइनें हैं वो ये बताती हैं कि ये कोई काम शुरू करेंगे, कोई बिज़नेस शुरू करेंगे, तो उसमें अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबियाँ देगा और 2 जगह से इनको इनकम ज़रूर आएगी। और इसके अलावा अगर हम लाइफ लाइन को देखें तो शुरू में हमें लाइफ लाइन हमें थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आती है, तो तकरीबन 20 साल की उम्र से लेके 26-27 साल की उम्र तक तो थोड़ा सा इनका मुश्किल ही टाइम था। उसके बाद आप देखें ना कि किसी बंदे ने बाहर ये ज़िंदगी गुजारेगा या इसकी ज़िंदगी अपने वतन में ही गुजरेगी, तो उसका एक बड़ा पावरफुल साइन होता है बाहर के मुल्क जाने का। ये ज़िंदगी की लाइन सीधी मून माउंट पे आ गई है, यहाँ पे आ गई है। ये होता है आपका समंदर पार की जो दुनिया है, बाहर का, ये बाहर की दुनिया है, ये बाहर के ममालिक हैं। आपकी लाइफ लाइन यहाँ से शुरू हुई, सीधी आपको बाहर के ममालिक, यूरोप की तरफ या अरब ममालिक की तरफ लेके चली जाएगी। इनके जिस जगह पे आप पैदा हुए हैं वहाँ पे आपका रोज़गार नहीं लिखा हुआ, बल्कि आपका रोज़गार बाहर के मुल्क लिखा हुआ है, आपकी फॉरेन सेटलमेंट होगी। ये बड़ा पावरफुल साइन है। कोई यहाँ पे मून माउंट पे आपको
सफ़र की लाइन यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ लाइन ही आपकी सीधी मून माउंट पे आ जाती है यूं, तो 100% आप बाहर के मुल्क सफ़र करेंगे। और उसके बाद अगर आपकी किस्मत की लाइन भी नीचे से ऐसे वी का साइन बनाती हुई ऊपर की तरफ जाए तो ये भी आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। और उसके बाद आप एक सीधी लाइन लगा लें, ऐसे एक सीधी लाइन लगा के देखें तो देखिए ये होता है मून का एरिया। देखिए मून कितना बाहर की तरफ ये निकला हुआ है। यहाँ से आप देखें तो मून का एरिया काफ़ी बड़ा है, कितना बड़ा मून माउंट है। जितना मून का एरिया बड़ा होगा इतनी आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी ज़्यादा होगी और इतने ही आप ट्रैवलिंग के भी शौकीन होंगे और 100% आप बाहर के मुल्क जाएंगे। वीनस माउंट इनका काफ़ी उभरा हुआ है तो ज़िंदगी भर ये अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, ज़िंदगी भर इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। ये लाइनें भी आपको दौलत भी देती हैं, रुपया पैसा देती हैं, और ये लाइनें जो होती हैं ये आपको कामयाबियाँ देती हैं और साथ आपको औलाद भी अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है। इसके अलावा जब आपके पास इतनी शानदार किस्मत की लकीर हो ना, तो ये अकेली किस्मत की लाइन आपको बेतहाशा दौलत देती है। तो ज़िंदगी में बेतहाशा इन्होंने दौलत कमाई है और यहाँ से भी इनको सन लाइन सपोर्ट कर रही है। तो ये जो सन लाइन इनको यहाँ से सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे ये थोड़ी मध्यम है, लेकिन ये सन लाइन जो है ये 40 साल की उम्र के बाद इनके पास ज़्यादा दौलत आई है, इनके हालात ज़्यादा अच्छे हुए हैं, ज़्यादा बेहतर हुए हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो 22-25 साल की उम्र में ये अपने पाँव पर खड़े हो गए थे। 22-25 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक यहाँ पर भी किस्मत की लाइन बड़ी स्ट्रांग है। तो 25 से लेकर 40 के दरमियान में भी ये ठीक ठाक रुपया पैसा कमाएंगे और उसके बाद जब सन लाइन यहाँ पे इनको सपोर्ट करेगी और यहाँ पर किस्मत की लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी तो 40 के बाद इनको 2 जगह से इनकम आना शुरू हो जाएगी। और जो भी इनके अंदर टैलेंट होगा, इनका वो टैलेंट इनके लोगों के सामने आएगा, अल्लाह ताला इनको इज्जत और इनके वकार में इजाफा होगा, इनको नेम फेम मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखें तो ये आँख थोड़ी ओपन है। तो मैंने कहा था कि जब ये आँख ओपन होगी तो ऐसे लोग रिश्तों से धोखे ज़रूर खाते हैं, यार दोस्त भी धोखा देते हैं, और ऐसा इंसान दौलत तो बहुत कमाता है लेकिन रुपया पैसा अपना ज़ाया भी बड़ा करता है। और अंगूठे की यहाँ पे ये जो अड्डी बाहर की तरफ निकलती है ना, ये भी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात, प्रॉब्लम और स्ट्रगल का बताती है कि इनको ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम तो देखनी पड़ेंगी, लेकिन इनकी किस्मत की लकीर और ज़िंदगी की लाइन इतनी शानदार है कि अगर इनकी ज़िंदगी में कुछ मसले बनते भी हैं ना, तो माँ बाप की दुआएं इनके साथ इतनी ज़्यादा हैं कि ये आराम से उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। यहाँ पर सन लाइन इनकी बड़ी 2 नज़र आ रही हैं, तो अल्लाह ताला इनको 2 जगह से जो है ना वो नेम फेम भी इनको मिलेगा। जुपिटर माउंट पे 2 खड़ी लाइनें, ये भी इनको 2 जगह से इनकम का बता रही हैं, ये भी 2 जगह से इनकम का बता रही हैं। यहाँ पर भी किस्मत की लाइन बड़ी शानदार है और साथ ये फिर 2-3 जगह से जो इंसान को इनकम आनी होती है ये उसी चीज़ की लाइनें हैं। तो रुपया पैसा है इन्हें बिल्कुल कमी नहीं होगी। अगर ज़िंदगी में कमी होगी तो मोहब्बत की कमी होगी, अपने रिश्तों की मोहब्बत की कमी होगी, लाइफ पार्टनर से जो इंसान को मोहब्बत चाहिए होती है उसकी कमी हो सकती है। यहाँ पे देखें तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो डैमेज हो जाएगा, वो तो इतना कामयाब नहीं हो जाएगा। 24-25 साल की उम्र में या 26-27 साल की उम्र से पहले पहले 20 साल की उम्र से लेकर 25-26 साल की उम्र में इनका जो भी पहला रिलेशन होगा वो डैमेज हो जाएगा। हाँ, सेकंड वाला चल जाएगा और सेकंड वाले में उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। यहाँ पे भी वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि तकरीबन वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो हर लिहाज से अल्लाह का करम है इन पे और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। और यहाँ पे आप देखें तो जो शादी की लाइन है उससे पहले भी एक छोटी लाइन है, तो ये वाला रिलेशन इनका ब्रेक हो जाएगा। इस लाइन को कुछ लाइनों ने काटा है तो इसका और ये लाइन आगे जाके अगर गौर से देखेंगे तो थोड़ी सी 2 शाखा भी हुई है। तो जो भी इनकी पहली शादी होगी, जो भी इनकी पहली मंगनी होगी या जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी वो भी नाकाम होगी और उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी उस शादी में भी इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर देखने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इनका लोशोबर चार्ट भी देख लेते हैं कि लोशोबर चार्ट में हमें क्या नज़र आता है। तो लोशोबर चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि 1 नंबर इनके डेट ऑफ बर्थ में 2 दफ़ा है। तो 1 नंबर अगर 2 दफ़ा आता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी में नेम फेम ज़रूर हासिल करते हैं, तो बिल्कुल नेम फेम हासिल करेंगे। नंबर 2 मून का होता है, 1 नंबर सूरज का होता है। ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, इंसान को अल्लाह ताला इज्जत देता है, दौलत देता है, शोहरत देता है जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1-2 दफ़ा आता है। नंबर 2 1 दफ़ा है
तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह ताला ने इनको दिल दिया है और बड़े दिल के बड़े प्यारे इंसान है। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। नंबर 3 जब 3 दफ़ा आता है ना, तो ऐसे इंसान ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है, ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, या कभी कभी वो ये समझता है कि मुझे किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ज़िंदगी में फ़ैसले करना शुरू कर देता है कि जी मैं ज़्यादा समझदार हो गया हूँ, मैं खुद ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले सकता हूँ। तो कभी कभी ऐसे लोग जल्दबाजी में भी डिसीजन लेते हैं, और कभी कभी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी इन लोगों को ले डूबता है कि इनको ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेना हो सोच समझ के लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि कभी कभी ये गलत डिसीजन भी लेते हैं जल्दबाजी की वजह से या गुस्से की वजह से, तो जल्दबाजी से इनको बचने की ज़रूरत है। 4 नंबर राहु का नंबर होता है, वो इनके पास नहीं है, तो सेविंग में मुश्किलात पेश आएंगी। रुपया पैसा कमाएंगे बहुत, लेकिन वो रुपया पैसा ये ज़ाया भी कर देंगे। इनको पैसा संभालने की कोशिश करनी चाहिए। 5 नंबर के मिस होने से मैरिज में प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं, इंसान को अपने घर में सुकून नहीं होता। जो इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी होती है ना, उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ज़रूर रहती है। और इसके अलावा जो इंसान का रोज़गार होता है उसमें भी इनको कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई प्रॉब्लम बना रहेगा। शुरू में तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ेंगी अपने कारोबार के लिहाज से। 6 नंबर के मिस होने से भी जो 6 होता है वीनस का, तो ज़िंदगी की जो आसाइशें होती हैं वो सब कुछ होते हुए भी बाज़ दफ़ा आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। आप के रिलेशन ठीक नहीं चल रहे होते, आपके अपने जो खूनी रिश्ते होते हैं या जो आपके यार दोस्त होते हैं वो आपके साथ चीट करते हैं और खुदगर्ज होते हैं, आपको अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं। 7 की वजह से इंसान ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है, ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है। कभी कभी थोड़ा सा तन्हाई का शिकार भी हो जाता है, लोगों से कभी कभी कट ऑफ भी होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा अकेला रहना शुरू कर देता है। ये चीज़ भी बंदे के साथ होती है। 8 नंबर के ना होने की वजह से सैटर्न का नंबर है। जब आपका सैटर्न डिस्टर्ब होता है तो ना सिर्फ आपकी घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है, बल्कि आपके कारोबार में भी बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें भी इनको देखनी पड़ेंगी। 9 नंबर 2 दफ़ा है, तो एक गुस्सा ईगो भी इनके अंदर पाई जाती है, लेकिन ये गुस्से और ईगो को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि इनके हमने लाइनों से जो कोई देखा है वही कुछ हमें फिर लोशो पर चार्ट ने भी तकरीबन वही चीज़ें बताई हैं। तो इस तरीके से हम लोशो पर चार्ट से इन चीज़ों को हम मैनेज कर देते हैं। मैंने इनकी जन्म कुंडली भी बनाई है, तो उसमें भी वही चीज़ें आ रही हैं। अब उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला है और मेरी रीडिंग का तरीकाकार आपको अच्छा लगे, देखिए मैं आपकी जो आपने रीडिंग के लिए रब्ता करना है ना, मैंने आपका ये चार्ट लोशो पर चार्ट भी बनाना है, आपकी वैदिक ग्रिड भी बनानी है, लोशो पर चार्ट भी बनाना है, और आपकी ये जन्म कुंडली भी बनानी है। अब जन्म कुंडली में भी वही चीज़ें आ रही हैं कि ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़िंदगी में गलत डिसीजन भी लेंगे, फैमिली की ज़्यादा सपोर्ट इनको नहीं मिलेगी, काम धंधे में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, घरेलू ज़िंदगी में जो इनकी ज़्यादा सुकून नहीं होगा, बहुत एफर्ट करेंगे, जिस कदर ये मेहनत करेंगे उस कदर इनको फल नहीं मिलता। मैरिज में इनको जो भी इनकी पहली शादी होगी उसको चलाना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, और हो सकता है पहली शादी इनकी ना चल पाए, दूसरी में भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इनके दूसरी में भी मसले बनेंगे, कैरियर में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और ज़िंदगी में जो इनके कम से कम जो पहले 35-40 साल है ना वो तो इनके बड़े ही मुश्किल होंगे, लेकिन 40 के बाद आगे फिर इनकी किस्मत की लाइन और सन लाइन भी वर्क करना शुरू कर देती है। तो इंशाल्लाह ताला इनके माली हालात आगे बेहतर होंगे, आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा, और जो भी इनकी दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप अपना लोशो पर चार्ट बनवाना चाहते हैं, और आप अपने हाथों की रीडिंग भी इसी तरीके से फुल डिटेल आप रीडिंग भी चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपकी फुल डिटेल में हर चीज़ आपको बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी और फुल डिटेल में आपकी रीडिंग होगी। फीड करवाना चाहते हैं ना, तो आप मेरे जो मैंने आपको अपने 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ऊपर है और नीचे वाला मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इन दोनों नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपका मुझे क्या चाहिए, आपने अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मुझे बिल्कुल साफ और क्लियर भेजनी है, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की। वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो मैं आपको सैंपल्स की पिक्चर भेज दूँगा, आपने उस एंगल से अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपने सेंड करना है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई
परेशानी वाली बात नहीं, आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तीसरे नंबर पे, और आपका घर में कितना नंबर है, आपसे बड़े कितने हैं, आपसे छोटे कितने हैं। तो बहन भाइयों की तरतीब से भी टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने बच्चों की तरतीब डालनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। आपने अपने ना बहन भाइयों की तरतीब बता देनी, तो आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी, और आपके दोनों हाथों की लाइंस की रीडिंग भी होगी। बाकी लाइन से क्या कुछ पता चलाया जा सकता है, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा नहीं होगा, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शादी आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी। तो ये शादी के मतलब लव मैरिज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, औलाद आपकी होगी नहीं होगी, आपकी कितनी औलाद मुमकिन है, ये सारी चीज़ें वैदिक कुंडली से भी पता चल जाती है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाती हैं। तो बाकी अगर वैदिक कुंडली अगर आपने सीखनी है तो ये जो मेरा दूसरे नंबर पे चैनल है ना, वजदान टीवी पाकिस्तान, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप SNN टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें और वजदान टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि SNN टीवी पाकिस्तान पे मैं इंशाल्लाह ताला आपको लोशोबर चार्ट और साथ हाथ की जो लाइनें हैं पामिस्ट्री वो सिखाऊंगा, और वजदान टीवी पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली बनाना, इनके वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए आप वजदान टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको इनमें पामिस्ट्री भी सीखने को मिलेगा, लोशोबर चार्ट भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, उसको कैसे पढ़ते हैं वो भी आप सीखेंगे, और साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री ये 3-4 अलूम आपको मेरे इन दोनों चैनलों पर आपको बिल्कुल फ्री सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।